बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, हम आ गए हैं जी अभी अपने शौक़ के पास और ये जी खड़ी हैं माशाल्लाह से। और अभी मैंने इनको चारा वगैरह नहीं दिया और ये खड़ी हैं जी। और सफाई भी करनी है, पानी भी साफ़ भर के रखना है। और जी गुड्डी को देखें, ये पहले ही उधर जाना चाह रही है। ये रहे जी सारे जानवर। अच्छा आज जी अभी मैंने इसको पिलवाना है दूध मुकद्दर को, क्योंकि गुड्डी का कान पकड़ा जाता है तभी ये पिलाती है दूध। अच्छा फिर करनी है सफाई। और आज इंतहाई ज़रूरी और अहम टॉपिक पे करनी है बात, जो कि अक्सर शौकीन लोगों के साथ और मेरे साथ भी हो चुका है। इस वजह से आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करनी है। तो अभी पहले करते हैं जी सफाई, फिर करते हैं बात। तो जी ये माशाल्लाह से खा रही हैं। इनको आज रख लिया लूसन और देखते हैं जी कितना खाती है, क्योंकि ये तो अपने चारे के सिवा कुछ भी नहीं खाती। लूसन वगैरह भी बहुत कम खाती हैं। अभी इनको लगी होती है जी असर के टाइम भूख, तो ये थोड़ा बहुत खा रही है, वरना इन्होंने जी नखरे करने होते हैं। बाल्टी भी भर दी और अभी रख दिया जाएगा इनको पानी भी, ताकि जो जो खाती जाए और वो पानी पीती जाए। अच्छा जी, बात ये थी कि जी बहुत से लोग जो है जिन्होंने नया नया शौक़ करना है, वो कई लोग ऐसा करते हैं जी कि ऑनलाइन जानवर परचेज़ कर लेते हैं। और ऑनलाइन में ये होता है जी कि दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ जाता है। जैसे कि मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने जब पहली दफ़ा शौक़ शुरू किया था, तो पहली दफ़ा जो मैंने बकरी मंगवाई थी, यानी कि राजनपुरी कहकर, तो उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी। बस यही समझा जाता था जी कि जिसका रंग सफ़ेद है तो वो राजनपुरी। तो जी मैंने मंगवा ली ऑनलाइन और दिखाई उन्होंने थी जी कि एक बकरा और एक बकरी, उसके नीचे बच्चे हैं। और जी ये है वो है और बड़ी खूबसूरत है और इतना दूध है और ये और वो। जी मैंने मंगवा ली और पहली बात तो ये कि पैसे उन्होंने पहले लिए और जानवर उन्होंने नहीं भिजवाया। काफ़ी दिन पीछे लगे रहे जी, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने जानवर भिजवाया। और वो भी जो दिखाया था वो नहीं बकरी भिजवाई, बल्कि कोई और बकरी थी और उसके नीचे भी दो पट्ठें थी, यानी कि बकरा नहीं था। और वो बच्चे भी उसके नहीं थे, यानी कि वो उनको अपने नीचे दूध पिलाती ही नहीं थी, बहुत सख्त मारती थी। और जब दूध निकाला तो 1 कप दूध भी नहीं निकला उसका। और जब भेजी उन्होंने, जो ऑनलाइन भेजी उन्होंने, वो बस के ज़रिए भेजी और जहाँ पर वो जी बड़ी ही तंग बैठी रही, और जिसकी वजह से उसकी जो बैक साइड पे मसल होते हैं वो सारे जो ना ख़राब हो गए थे। काफ़ी दिन लगे उसकी टांगों को ठीक होते हुए, वरना वो उठती थी तो उसकी पिछली जो टांगें थी वो कपकपी लग जाती थी, यानी कि उसके मसल जो है ना वो बैठी रहने की वजह से काफ़ी ख़राब हो गए। तो बहुत दिन लगे उसको ठीक होने में। और जो बच्चे उसके साथ आए वो भी उसके नहीं थे और दूध भी वो बहुत कम देती थी। फिर करते करते बड़ी मेहनत की जी, 1 साल की खुआरी की, जब तब जाके उसने डिलीवर किए बच्चे। और उसके जी पहली बात तो ये वो क्रॉस ही नहीं होती थी, और जब हुई तो ठहरती नहीं थी। और फिर जब बड़ी मेहनत की, बड़ी अच्छी फीड दी उसको, सारा कुछ किया, तो करते करते जी साल 1.5 साल बाद उसने 3 बच्चे दिए। फिर मैंने वो सेल कर दी बच्चों के साथ, और बाकायदा कुछ दिन के बच्चे थे, तीनों बच्चे और माँ मैंने सेल की। तो इसी तरह जी अभी एक और वाक़या सुनने को मिला है। यहाँ हमारे इलाके के ही हैं, हमारे समझे पड़ोसी हैं, उन्होंने बकरी मंगवाई थी। तो बकरी उन्होंने जी बड़ी अच्छी करके भेजी, ये वो तस्वीरें वीडियोज़ वगैरह बड़ी अच्छी बकरी की भेजी। और जब वो बकरी घर आई तो वो बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि उसके 8 दांत हो गए, तो वो दांत जैसे कहते हैं ना घिसना शुरू हो गए थे। और जी इसी तरह वो जो है वो उसके गबन भी नहीं थी, क्रॉस करके और गबन करके बोला गया, जबकि वो गबन भी नहीं थी। अब ये जी उसको वो फ़ीड खिला रहे हैं। मुझसे पूछा जाता है जी कि कौन सी फ़ीड दी जाए, आप कौन सी फ़ीड दे रही हैं, तो फिर वो उसको खिलाई जा रही है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ जी कि वो 8 दांत से भी ऊपर, यानी कि 8 दांत भी बकरी जवान होती है, लेकिन कुछ टाइम लेती है। इतना भी जल्दी उसके दांत घिसना नहीं शुरू हो जाते, यानी कि वो इतनी बूढ़ी थी कि वो घिसना दांत शुरू हो गया। फिर मैंने उनको यही मशवरा दिया है कि जी आप इस बकरी को या तो सेल कर दें, या इसको क्रॉस करवा के और जो कुछ इसका मामलात है वो क्लियर करके इसको सेल कर दें। तो नई बकरी ले लें जो गबन हो और वो जो बच्चे देने वाली हो, लेकिन ऑनलाइन ना लें, जाके ख़ुद परचेज़ करें। अच्छा मेरे पास जितने भी जानवर थे, मैंने इसीलिए मैं ऑनलाइन पे बिलीव ही नहीं करती, और ना यानी कि मुझे जो धोखा मिल चुका है, मैं नहीं चाहती कि किसी और को मिले। तो लिहाजा मैंने जितने भी जानवर सेल किए, मेरी कोशिश यही होती है जो भी लेना चाहे जानवर घर आए, देखे जानवर, पसंद करे और लेकर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी लिए भाई ने घर आए, घर देख के जानवर परचेज़ करके लेकर गए। अभी यमन की दफ़ा भी वो घर आकर लेकर गए। और मैंने जब वीडियो लगाई तो मैंने तब भी यही कहा था कि मैं कार्गो नहीं करूँगी। जिसने भी जानवर, इतना कीमती जानवर लेना है तो वो इतनी तो मेहनत कर सकता है कि जी घर आके और देख के खुद लेकर जाए जानवर। गुड्डी क्या बात है?
जी लूसन इनको पसंद नहीं आया, तो अब एक दूसरे को मार रही हैं। मैंने सोचा था कि आज गर्मी है तो चले जी थोड़ा ये लूसन खा ले, दाने में ना खाएं या कुछ सरवंडा वाला ना खाएं, लेकिन ये जो आदि है तो ये देख लीजिए। तो जी हमेशा याद रखें कि अगर कोई आपको कहते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और ऑनलाइन वही चीज़ बेचते हैं जो कि होती है उनके पास। जैसे कि अब मैंने ये बकरियां मंगवाई थी, जो मैंने कही थी वही आई है मेरे पास, लेकिन हर बंदा जो है ना वो इस तरह का नहीं है कि जी आप ऑनलाइन कुछ दिखाया जाएगा और कार्गो कुछ किया जाएगा और आपका नुकसान भी होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो कोशिश करें कि या तो बाएतमाद जो लोग हैं उनसे परचेज़ करें, या आप खुद जाकर देख के तो जानवर परचेज़ करें। ये मैं न्यू शौकीन भाई हैं जो शौक़ करना चाहते हैं, मेरा उनको मशवरा है कभी भी ऑनलाइन ना मंगवाएं, क्योंकि ऑनलाइन दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ जाता है, जिसकी वजह से आपका शौक़ भी ख़राब होगा और जैसे कहते हैं ना कि आपका दिल भी टूटेगा। तो लिहाजा अगर आपने परचेज़ करनी है तो किसी के घर के फार्म के जानवर लें और जाके बाकायदा खुद चेक करके तो जानवर लेकर आएँ, या किसी बाएतमाद बंदे से जिनका एक नाम है, जिनका एक इस फील्ड में अच्छा नाम है और वो वही जानवर बेचते हैं कि जो वो कहते हैं, तो उनसे आप परचेज़ कर सकते हैं। वरना इस टाइम इस फील्ड में भी, हालांकि ये तो पाक जानवर है, लेकिन इस फील्ड में भी बहुत धोखा और फ्रेब आ चुका है, तो लिहाजा इन चीज़ों से बचा जाए। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर ये भी करती हूँ कि जो मेरे साथ हो चुका पहली बार थी तो जी समझ नहीं थी, तो बकरी मंगवाई और वो भेजी कुछ, दिखाई कुछ और भेजी कुछ, और बच्चे भी वो नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत इतनी थी कि अल्लाह का शुक्र है कि वो बकरी भी 3 बच्चों के साथ गई। तो जो उसकी दोनों बकरियाँ थीं, बच्चियाँ यानी कि, उनको भी मैंने पाला और उनसे भी मैंने ब्रीड ले के दो बच्चे उन्होंने दिए पहली बार पर, और उनको भी मैंने बच्चों के साथ सेल किया। तो मैंने सोचा कि जी आज आपसे ये बैड एक्सपीरियंस भी शेयर कर लिया जाए, क्योंकि वीडियो में सब दिखाते हैं जी अच्छा है, लेकिन अच्छा कुछ नहीं होता जब तक आप मेहनत ना करें। अब ये भी मेहनत है कि अगर कोई परचेज़ करता है गर्मी में और वो इतने दूर से आकर आपका जानवर देखता है और लेकर जाता है, तो ये भी एक मेहनत ही है, लेकिन ये करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शौक़ भी अच्छा रहे और आपका दिल भी जो है ना इस तरफ शौक़ में और भी ज़्यादा खुशी से काम करने का करे, तो आपको कोशिश करनी है कि जी जाके किसी के फार्म के या घर के या किसी भी ऐसे बादमाद लोग होते हैं जी इस हर फील्ड में, तो उनसे जाके परचेज़ करें। तो जी आज मैंने वीडियो पता नहीं किस एंगल से बनाई, मुझे इतनी समझ नहीं है, बस जैसे भी है बन जाती है। मैंने कभी इतनी लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाई, जो बस जैसी भी है आ जाती है तो बन जाती है। लेकिन ये है कि मेरा ये शौक़ है, तो इसी शौक़ पे मैं वीडियो बनाती हूँ और इसी के मुतालिक मैं बातें करती हूँ, तो लिहाजा जैसी भी है तो माजरत तो जी ये देखिए जी अब हो गई असर, और असर से भी आगे का टाइम हो गया जी। तो अब ये माशाल्लाह से खा पी रही हैं, और अभी इनको थोड़ा थोड़ा दाना वगैरह भी डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये इसकी इतनी आदी नहीं है ना, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ये भी आराम सुकून से बैठ जाएंगी, जैसे मुकद्दर बैठी है नीचे। तो जी यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो में कही गई बातें आपको समझ आई होंगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।